अफगानिस्तान के अंदर जब से अर्थक्वेक आई है, ज़लज़ले की वजह से अफगानिस्तान के अंदर 1500 से 2000 के करीब वहाँ पे लोगों की डेथ हुई है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे लोगों की डेथ हुई है और इंडिया ने हज़ारों की तादाद में टेंट भी भेजे जिनके अंदर आर्जी तौर पे लोग रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया ने हज़ारों टन की इमदाद, कई 100 टन की इमदाद भी इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए भेजी है। और शॉकिंग बात यह कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का नेबर कंट्री है और पाकिस्तान की तरफ से कोई इमदाद अफगानिस्तान की तरफ नहीं गई। मैं पाकिस्तान के इन जर्नलिस्टों को यह बता देना चाहता हूं कि भैया तुम ये सोच रहे हो कि भैया जो एड या हेल्प जो है भारत से अफगानिस्तान नहीं जाने देंगे, हम रास्ता बंद कर देंगे। और हमने रास्ता बंद भी कर दिया, बाय एयर स्पेस का भी और बाय रोड भी बंद कर दिया, फिर ये हेल्प गई कैसे? पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या चीज, कुछ भी नहीं भाई। वो मैंने बड़ा जरूरी है, इंडिया पाकिस्तान ना वो फुल पावर है। अल्लाह ने इसको ताकत दी है, हिम्मत दी है। यहाँ का मुजाहिदीन है ना, मुजाहिदीन, और यहाँ का फौजी मुजाहिदीन से मुकाबला नहीं कर सकता। पता है ये जितनी भी कौम लड़ती है वहाँ पर सब पठान होती है। कौन लड़ता है? लेकिन अंकल ये आपको पता है ये इंडिया ने जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर हेल्प भेजी है, हज़ारों टन। आपको पता है इंडिया जो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट है, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट भी इंडिया ने बनाई है, वहाँ पे डैम भी इंडिया बना रहे, रोडे अस्पताल बना रहे। संकट की घड़ी में जो साथ खड़ा होता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है। और अब ये तस्वीर हम एक बार फिर देखी जब अफगानिस्तान में आए भयानक भूकंप के बाद भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधी फोन पर बात की। सबसे पहले उन्होंने भूकंप में जान गंवाने वालों के लिए शोक संवेदना जताई, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और सबसे बड़ी बात, भारत मदद के लिए तुरंत तैयार है, ये भरोसा दिलाया। भारत ने सिर्फ भरोसा नहीं दिलाया बल्कि भारत ने तुरंत कदम उठाया। 1000 फैमिली टेंट भारत ने सीधे काबुल पहुंचाए। इसके साथ ही 15 टन खाद्य सामग्री भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार प्रांत के लिए रवाना कर दिया। इंडिया ने टनों की कई 100 टन इमदाद भेजी। तो क्या आप वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं करी? आप बताएं, चले करिए तो कोई सबूत बता देना। आपको कैसे पता खुफिया तरीके से पाकिस्तान ने इमदाद भेजी? खुफिया तरीके से नहीं तो किसी ने भेज दी होगी। अब भेज दी होगी का मतलब ये कि पता नहीं है, वैसे ही ख्याली तौर पे भेज दी होगी। भेजी है। अब आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे तो पता है नहीं भेजी है। आप कैसे बोल सकते हैं नहीं भेजी? ऐसे बोल सकता हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ ये ऐलान किया कि बॉर्डर खुले रहेंगे, जब जलजला आएगा तो अफगानिस्तान के लोग जलजले से बचने के लिए पाकिस्तान के अंदर एंटर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया, लेकिन अभी तक हमें इमदाद का नजर नहीं आया। हमने नहीं देखी अभी तक के इमदाद का कहीं यहाँ से पाकिस्तान से एड भेजी गई। पाकिस्तान कंफ्यूज है, ये एड आई कहाँ से? और एड उसमें चावल की बोरियां है भी जो है वो पाकिस्तान की। बेटा अफगानिस्तान में भारत का अपना स्टोरेज है, अफगानिस्तान में भारत के अपने बेसिस हैं, अफगानिस्तान में भारत के अपने जो है वो क्या बोलते हैं सारे जंगी जो है चीजें पड़ी हुई है, अपना पूरा मिलिट्री सिस्टम अफगानिस्तान में पड़ा हुआ है। तू सो रहा है बेटा, तू सोता रहे, जब पड़ेगा ना तुझे तब तुझे पता चलेगा। ये डर हमें अच्छा लगा। आपने ना देखी हो इसका ये मतलब तो नहीं ना किसी ने नहीं कही। तो भाई लोग करते हैं, आप ना देखना, मैंने ना देखना, हम इससे इनकार तो नहीं कर सकते कि नहीं की। लेकिन जो काम होता है वो नजर भी आता है ना, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। देखो असल यहाँ पर जो होते हैं ना, वो लोग जो काम करते हैं वो यूं बढ़ा चढ़ा कर दिखाते नहीं है लोग। भाई लोग काम हो रहा है, अंदर से हो रहा है, कर रहे हैं, दे रहे हैं, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए बस। देखिए, लेकिन आप फिर भी वो बात नहीं मान रहे कि खुफिया तरीके से इमदाद हो रही है, लेकिन हो नहीं रही है। आपकी सुई सिर्फ अटक रही है। भाई इंडिया ने किया है, उन्होंने ट्वीट किया है, तो इंडिया का दिख रहा है, यहाँ का दिख नहीं रहा ना। एक तस्वीर है ना, इसको खोलना पड़ता है। ये है वो तस्वीर। अब इसमें भी आपको शुरू के अंदर जो है वो बेसिकली इंडिया का झंडा नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दरअसल में चावल की बोरी है। और चावल की बोरी पे जरा गौर से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है गल्ला मंडी पंजा। ये सिर्फ इतना पढ़ा जा रहा है, गल्ला मंडी पंजा। अब हमने सोचा कि भाई इसकी तो थोड़ी सी तहकीकात करनी चाहिए कि ये क्या बात हुई। माल भारत से आ रहा है, लिखी उर्दू हुई है इसके ऊपर। ये लोग तो बड़ी नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, उर्दू से, मुसलमानों से बड़ी नफरत करते हैं। ये क्या चक्कर है? थोड़ा सा हिंट हुआ कि ये कुछ लग रहा है कि 2 नंबरी है यहाँ पे। तू कर क्या रहा है? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, नालायक आदमी। हमारा पाकिस्तान भी अच्छा है, अफगानिस्तान भी अच्छा है। हम दोनों 28 साल तक और 30 साल तक हमने उनकी मदद करी है, हर तरीके से उनकी मदद करी है, हर चीज़ में खैमे भी पहुँचाए, खाना भी पहुँचाया, अनाज भी पहुँचाया, हर तरीके से उनकी मदद की है। लेकिन देखिए हमारी, मैंने आपसे कहा आज हमारी बारी आई है, हमारा वक्त आया है कि अफगानिस्तान की मदद करें। तो हमें चाहिए उनके अफगानिस्तान की मदद करें, वो हमारे भाई हैं, वो मुसलमान हैं। हम सबसे पहले मुसलमान देखेंगे, बाद में दूसरी ज़बान देखेंगे।
मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया, ये हिंदू लाख गुना तुम जैसे मुसलमानों से बेहतर है। तुमने हमारे लाखों लोगों को बेघर किया पाकिस्तान में, उनकी दुकानें लूटी, उनके कारोबार लूटे, भारत ने उनका हाथ पकड़ा, उनकी हेल्प की। जो रिफ्यूजीज को तुम लोगों ने डिपोर्ट किया, भारत ने उनकी भी हेल्प की। भारत ने हर मोड़ पे अफगानिस्तान का साथ दिया है। समझ गए आप? ये चीज है। लेकिन देखें, वो आपकी बात एक अलग जगह पे, लेकिन इंडिया वाले अफगानिस्तान की ज़्यादा मदद करते। पाकिस्तान में से कोई हेल्प नहीं की जाती अफगानिस्तान की। अभी इंडिया को, अफगानिस्तान के अंदर लोग इंडिया को भाई भाई कहते हैं। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान भाई भाई, इंडिया में भी इसी तरह, अफगानिस्तान में भी इसी तरह। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर दोनों की तरफ पब्लिक भी एक दूसरे से बहुत नफरत करती है, एक हकीकत है। तो क्या समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की नफरत इतनी ज़्यादा क्यों है? सारे अफगानी जो है ना ऐसे नहीं है मेरे भाई, अच्छे लोग हैं अफगानी, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनमें कोई नफरत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। मैंने आपसे बताया कि 5 उंगलियां है ना, ये सब एक जैसी नहीं होती। लेकिन 80-90% अफगानी पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, लेकिन नफरत ही करते। आप छोटी मोटी वीडियो चला दें मेरी, मैं अभी अफगानिस्तान को बुरा कह दूँ और फलाना यूँ कर दूँ, तो क्या होगा इसमें? हज़ारों आदमी मुझे बोलेगा यार पाकिस्तानी बुरा है। अभी मैं कहूँगा नहीं, देखें एक रियलिटी हकीकत भी होती है ना। ये तो हकीकत है कि वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। आप किसी भी अफगानी के पास जाए ना, आपके इर्द गिर्द आप किसी को देख लें या किसी से आपकी कभी मुलाकात हो जाए, आप उससे बस इतना पूछ लेना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, कभी नहीं लगाएगा वो, कभी भी नहीं लगाएगा वो। ठीक है, पीछे से जो लोग होते हैं ना, जो बड़े होते हैं ना, वो बोलते नहीं करो। अभी आप देखें तरह सा फसाद फैलता है, ज़बान पे फट्टा हो जाता है, ये फलाना ये आए में ये सब। हम मुसलमान हैं आपस में, बिल्कुल एक जैसे हैं हम दोनों। अफगानिस्तान हमारे भाई हैं, हमारा समझते हैं कि चारों तरफ हमारा प्लास्टर है। ये सरहदी इलाके हैं जो अफगानिस्तान है, ये हमारा प्लास्टर है, हम लोग की ईंटें हैं, ये हम लोग की हिफाजत करते हैं। अब इनको चाहिए एक दूसरे से मिलकर रहें, आपस में मिलकर रहें। और जो ये इंडिया जो चाह रहा है ये कि हम दोनों चंद चीज़ें देके या चाह रहा है हमसे लड़ें आपस में एक दूसरे से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान आए, इजराइल आए, जमहूरियत आए, डेमोक्रेट आए, कुछ भी आए अफगानिस्तान में सरकार, लेकिन अफगानिस्तान के लोग भारत के साथ खड़े हैं, मरते दम तक खड़े हैं। ह्यूमैनिटी है यार इन लोगों में, प्यार है, इंसानियत है, मोहब्बत है। यही मोहब्बत भारत की, इसी मोहब्बत ने दिल जीता है अफगानिस्तान के लोगों का। लेकिन अफगानी आपको पता है वो कहते हैं कि पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है, इंडियन हमारे भाई भाई हैं। नहीं हो सकता। सब भाई वो एक कलमा गो हैं, सब एक कलमा गो हैं। वो भी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं, तो हम सब भाई हैं। कुछ बीच में ऐसा होता है शरपसंद लोग होते हैं जो उल्टी सीधी बात करके और इस तरह का माहौल कर देते हैं, वरना ऐसा कुछ देखें ऐसा ही है। और अफगानी आपको भाई समझते ही नहीं है। अफगानी बोलते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, इंडियन हमारे भाई हैं। अरे नहीं हो सकता। आपने कभी अफगानियों का इंटरव्यू चेक किया? आप किसी अफगानी का इंटरव्यू चेक करो, अफगानी लोग क्या बातें करते हैं। बेवकूफ लोग हो तुम लोग, खुद को नंबर 1 बोलते हो। नंबर 1 नहीं, तुम नंबर 0 सालो। अंकल जी क्या कहेंगे? अफगानिस्तान कहते हैं इंडिया हमारे भाई है, पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है। इंडिया ने अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अभी अर्थक्वेक आया, जिस तरह इंडिया ने हेल्प की है, अपने बड़े दिल का मुजाहरा किया है इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए, तो इस तरह ये मिसाल बहुत कम ही मिलती है। मोदी जी ने बाकायदा ट्वीट करके ये बात कही है कि अफगानिस्तान के साथ हम लोग हेल्प करें और हमारी हमदर्दियाँ अफगानिस्तान के साथ हैं। और 1500 से 2000 लोग अफगानिस्तान के अंदर मारे गए। इंडिया ने बहुत बड़ी हेल्प की अफगानिस्तान की। मगर यार ये जो भी करे, उम्मत मुस्लिमा जो है ना बेटा, वो जब एक हो जाएगी तो ये अफगानी और ये इंडियन सब मट्टी है, समझ रहे हो, सब मट्टी में मिल जाएंगे। अभी तालिबान है जो कैसी उन्होंने बजाई थी, और ये अभी अमेरिका को भगाने वाले यार तालिबान है। ये लेकिन देखें अफगानिस्तान आपको अपना दोस्त समझते ही नहीं जो है दहशतगर्द। अफगानिस्तान वाले जो भी समझे हमारा मुसलमान भाई है, उसको अल्लाह हिदायत दे। इंडियन कैसे दहशतगर्द हैं? इंडियन तो है ही, वो पैसा देते थोड़ा बहुत, वो जो भी कमजोर लोग होते हैं वो चले आते, अच्छे लोग नहीं जाते, ईमान वाले नहीं जाते। इंडिया तो पैसा कोई भी नहीं देते ना। हाँ, अच्छे लोग और ईमान वाले नहीं जाते, जिनके पास ईमान है वो नहीं जाते। तो इंडिया आपको क्या लगता है, इंडिया पैसे देके दहशतगर्दी करा? क्या करा रहा है? वही तो करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है मेरे बेटा। हाँ, यहाँ पे तो बेटा तुम अभी बच्चे हो। भारत जो गेम खेल रहे हैं ना, वो तुम हजारों साल बाद भी सोच नहीं सकते हो कि भारत कर क्या रहा है। कभी पता चले पाकिस्तान से सुराख हो गया, वहीं से ही बरामोस निकल आया खुदाई कर करके पहुंच गए। बेटा भारत का जो दिमाग है ना, वो यूएसए को भी पता है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनको भी पता है कि इसीलिए तो डर रहे हैं वो भारत से, इसलिए तो उनकी पट रही है भारत से। ये पानी में इंडियन थोड़ा है। ये जो मुजाहिदीन तालिबान जो बनाई थी, किसने बनाई पता है? किसने बनाई थी? अमेरिका ने।
तो पानी इंडिया ने, आप कह रहे हैं पानी छोड़ा है, तो पानी के डैम बढ़ गए तो इंडिया पानी अपने पास तो नहीं रख सकता था। पानी तो डैम जब बढ़ गए तो पानी तो आना ही था इधर। देखो यहाँ तो जब लगे अजमाइश थी ना, तो उसका लोग फायदा उठाते हैं। जब वो पानी छोड़ा गया अल्लाह की तरफ से उठा तो उन्होंने भी छोड़ दिया। क्यों? वो तो जब इंडिया के डैम बढ़ गए तो इंडिया पानी कहाँ पे लेके जाए, आप बताएं। कहा जाएगा समंदर पानी तो इधर ही आना था ना, नदियों का जो रास्ता वहीं आना था। ये सब में बड़ी बंदर का ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है भाई। क्या हुआ आपको? तो इंडिया का जब देखें इंडिया का यहाँ पे डैम है, इंडिया का जब डैम बढ़ गया तो पानी इधर नीचे रिवर की तरफ आना था या पानी पीछे की तरफ जाना था? रिवर की तरफ। अभी रिवर का रुख इस तरफ था तो पानी यहाँ पे आगे सैलाब यहाँ पे आ गया। इंडिया के अंदर भी आया सैलाब, इंडिया में भी सैलाब आया। आप ये क्यों समझते हैं इंडिया साजिश कर रहे हैं? इंडिया का जब बस नहीं चलता है और जब वो इस तरीके की हमले करके हम लोगों को, पाकिस्तानियों को परेशान करता है। यार आप ये जब भी सैलाब वगैरह आता है, कुछ आता है, लोग ये क्यों समझते हैं कि इंडिया साजिश कर रहे हैं? इंडिया किस तरह साजिश कर रहे हैं? इंडिया का जब डैम बढ़ गए तो इंडिया से पानी तो इधर आना ही था ना, ये तो नेचुरल सी बात है। इतने अरसे में तकरीबन 30, 40, 50 साल हो गए हुकूमतें बने हुए सब कुछ, तो अब तक अगर पाकिस्तान लोग ज़्यादा डैम नहीं बना सके तो इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, उसके कितने, या तो 4 सूबे, उसके तो तकरीबन 20-25 सूबे, तो उससे 28 सूबे, तो वो चाह के तो डैम बना सकता है कि अपनी सरजमीन पे जो पानी आ रहा है उसको अपनी सरजमीन पे ही रोक सके। जरूरी है उसका रुख पाकिस्तान की तरफ करना है। लाहौरी दिमाग है, छोटा दिमाग है। लाहौरी लोमड़ी होता है। एक बात ध्यान रखना, लाहौरी बुद्धिमान नहीं होता, उसमें शऊर, उसमें अक्ल, उसमें इल्म नहीं है। लेकिन देखें चले इंडिया आपके लिए डैम बनाए तो आप लोग खुद अपने लिए क्यों नहीं डैम बनाते? हमारे यहाँ भी 2-3 डैमों की जो है केलो ओपनिंग वगैरह इन्होंने की हुई है, लेकिन उस पे काम हो रहा है। ये अमीर बादशाह डैम, मोहम्मद डैम, लेकिन वो इस रिवर पे नहीं है, वो दूसरी जगह पे। और कालाबाग डैम तो चल ही नहीं रहा, उसका तो काम ही रुका हुआ है। मतलब कुछ काम है जो हुकूमत की आपस के खसारे के चक्कर में रुके हुए, वरना पंजाब हुकूमत भी बहुत कोशिश कर रही है और यहाँ पे सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत हद तक तय पा रहा है कि तो नहीं, देखें वो बात ठीक है, वो हुकूमतें तय पा रही हैं, लेकिन डैम तो नहीं बना हुए। आपने कहा कि इंडिया के अंदर डैम होने चाहिए ताकि पाकिस्तान की तरफ फ्लड नहीं आए, पानी नहीं आए। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी डैम बनाएंगे अपने लिए या इंडियन पाकिस्तान के लिए डैम बनाएगा? आप लोग खुद क्यों अपने लिए क्यों नहीं बनाते? अपने लिए डैम बनाएगा और कोशिशें चल रही हैं, और इंडिया अपने लिए बनाएगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, सब अपने अपने लिए करेंगे। थोड़ा देर से होगा काम, लेकिन काम आइंदा आने वाले 2-3 सालों में डैम पाकिस्तान में तैयार होगा। ये उस हस्ती के खानदान वाले। लेकिन डैम अंकल इंडिया आपके लिए कैसे बनाएगा? आपने भी अभी ये बात कर दी कि इंडिया डैम बनाए, तो पाकिस्तान अपने लिए डैम बनाएगा ना? वो क्यों बनाएगा हमारे लिए भाई? इंडिया दुश्मन, इनमें क्या बनाएगा? इंडिया तो मोदी सरकार, तो वो हमारी दुश्मन है भाई, वो तो पाकिस्तान के मुसलमान की दुश्मन है भाई। वो तो सुने जब एक बात चले, सुने, इंडिया के अंदर जब डैम बने हुए हैं, डैमों का रुख इस तरफ है, ठीक है, डैमों का रुख इस तरफ है। जब डैम भर जाएंगे तो डैम इंडिया की तरफ तो पानी नहीं जाएगा ना, रिवर का रुख जिस तरफ है पानी तो उस तरफ आएगा। तो इसमें इंडिया का किस तरह कसूर है, आप ये बताएं। भाई इंडिया के साथ और भी बॉर्डर लग रहे हैं, इंडिया के साथ और भी ममालिक लग रहे हैं, उस तरफ करते जरूरी है पाकिस्तान की तरफ ही करना है इसका रुख। जिस तरफ से सैलाब आया पंजाब की तरफ से, इंडिया की तरफ जो पंजाब है, तो वहाँ पे उसका रुख तो इसी तरफ है ना, चनाब रिवर, सतलुज रिवर, उसका रुख तो इसी तरफ बह रहे। लेकिन बहुत हद तक जो बड़े हुक्मरान होते हैं वो अपने मुल्क को संभालते हैं, कुछ भी करके अपने मुल्क को संभालते हैं। ये जज्बा है, एक जज्बे वाली कौम है वो भाई, वो नहीं मानेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मैच हुआ, जैसे अभी आपने देखा, जैसे मैच होते हैं, मैच में अब अफगानी गाली बक रहे हैं पाकिस्तानियों को, तो आवाम के दिल में तो नफरत ही बैठेगी ना। टीम तो हमारी है ना वो। नहीं देखें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर इस वक्त दोस्ती बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की पॉलिसी है, वो बढ़ा रहे हैं इंडिया जान के, पॉलिसी है, वो उसको लड़वाना है। हम मुसलमानों को आपस में लड़वा रहे हो और हम लड़ रहे हैं। नहीं देखें, लड़वाना तो एक अलग चीज होती है, वो हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे, प्रैक्टिकल जान के कर रहा है। देखो ये हड्डी होती है, हड्डी फेंक रहा है, ये हड्डी है। आप मैं आपके पीछे से, आपको पता है पीछे से छोरा घूम रहा हूँ, आगे से आपकी मैं मदद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत मुखलिस लोग हैं, जान देने वाले हैं, हम लोग जान देने वाले हैं भाई। लेकिन अंकल आपको पता है इंडिया ने जो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की इमारत है, जहाँ पे अफगानिस्तान के फैसले होते हैं, कानून बनते हैं, वो इंडिया ने बनाई है और डैम भी इंडिया बना रहा है। हाँ, 5-6 साल से सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान की, हमें पता है कर रहा है वो। तो फिर आपके क्या ख्याल है, अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? पॉलिसी है, हम इंडिया अच्छा कर रहा है गलत कर रहे हैं? इंडिया फायदा उठाएगा, आज खिला रहा है कल फायदा उठाएगा। मैं तो कहता हूं तुम लोग खैर मनाओ, कभी अफगानिस्तान से भारत के एयर फाइटर ना निकले, भारत की जेट्स ना निकले, कभी पता चले कि ब्राह्मोस भारत से नहीं अफगानिस्तान से चल रहा है। ये बहुत बड़े गेम है बेटा, ये तुम लोगों के समझ से बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।